चलिए बताइएगा। जब चालू हो जाए तो शांत रहो सब। बताइएगा, कौन ऐसा देश है जो चांद के अंधेरे वाले भाग पर से मिट्टी लेके आया? चाइना। चीन। चीनी का अरे कौन सा वो यान का नाम बताइए? चांग आई 6 था मिशन। हाँ बताइएगा, चांग ई 6 का अर्थ क्या होता है? वहाँ का चांद का देवी। चांद का देवी। चंद्रयान जो 3 गया था, कौन सा यान से गया था? LVM-3M4। बताइए उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ उतरा था। शिव शक्ति। लैंडर का नाम? लैंडर का नाम विक्रम। रोवर का नाम प्रज्ञान। बताना है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। 23 अगस्त। पहला चांद पर जाने वाला पहला प्राइवेट कंपनी? एंटीट्यूड। और यान का नाम? ओडेसियन। मलेरिया से लड़ने के लिए किस देश ने जीएम मच्छर लॉन्च किया? जिबूती। WHO ने 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है? विनोद या निमहास को? निमहास। हाँ जिबूती। जिबूती का लगता है जिबूती। एरिट्रिया तो खुद एक देश ही लगेगी ना। ना एरिट्रिया जिबूती की लगेगी। एरिट्रिया सर। बोले कौन सा देश अदालत में गोल्डन राइस की वीटी बैगन और कपास वाला उत्पादन पर रोक लगाया है? फिलीपींस। अडानी पोर्ट ने किस देश में दार ए सलाम पोर्ट लॉन्च किया? आपका अफ्रीका। दार एस अल तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। हाँ। बताना है कि सबसे कौन ऐसा शहर है जो स्टूडेंट के लिए रहने के लिए भारत में बेस्ट है? दिल्ली। आप विश्व में पहला नंबर पे? आपका ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। लंदन। जेंडर गैप में भारत का स्थान? 129। हाँ। बताना SDG में भारत का स्थान? 109 SD प्रोग्राम 109। जेंडर इक्वालिटी में 108। HDI में भारत का स्थान 134। प्रेस में भारत का 159। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। ठीक है, क्लाउडिया सिनबाम। हाल ही में बताना है मैरी रॉबर्ट्स किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त किया गया? पाकिस्तान के। एगो दू के आवाज आ रहा है, बाकी कनेक्ट ना पड़ के लोग। हाँ दू के आवाज खारिज हो जाएगा। रिलोस किस देश के बीच में चला है? रूस और भारत। भारत। इसमें क्या है ना सर, जैसे कि भारत का अगर जो कहीं विमान चल गया ना रूस के एरिया में तो उसको रसद सामान देगा, और उसका ही हरा गया तो वो रसद सामान देगा। चलो 15वीं UFA चैंपियन ट्रॉफी बताना किसने जीता? हाँ जीता आपका रियल मैड्रिड। बता रहा कौन सा चुनाव हुआ है लोकसभा का? 18वां। बतिया लो लोग, तो लोग सुनबा तो फायदा होगा। क्या बोला? कितना जनसंख्या इस बार वोट दिया है? 64.2 करोड़। 64.2 करोड़। परसेंटेज में 65.71%। हाँ परसेंट 65.79% आप। जी बताइएगा बताना मोना लेवा जो आपका अथी है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। दक्षिणी अमेरिका।
18वां लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला। हाँ, खिलाओ। ये ऐसे हुए कि जो 2 बार लगातार हैं बनेंगे। इससे पहले नहीं है, जी बहुत है, जीवन बहुत है, ऐसे 3-4 गो है उसमें, नाम याद नहीं है मगर बहुत सारे हैं। बताइएगा, जब पहले बार जब लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, मालोंकर, तो उसके विपक्ष में कौन थे खड़ा? आपको याद नहीं, ऑप्शन ये तो बता देंगे। शांताराम मोरे। और इस बार आई है रविशंकर के सुरेश इस बार विपक्ष में रहा। क्वेश्चन पूछेगा सर। हाँ, के सुरेश। हाँ। नहीं, के सुरेश से केरल से है, केरल के 8 बार मंत्री बन चुका है। हाँ, अब तक कितनी बार स्पीकर का इलेक्शन हो चुका है? चौथा ही है। 4 बार हो चुका है, हो गया। 52, बोलिए। 52, 67, 67, 76 और 2024। 1952 में, 1967 में, 1976 में, 2024 में। अरे विपक्ष में कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ, सीधा सीधा बस इसी चुना गया, विपक्ष में, बाकी बार ना कोई खड़ा हुआ है। नहीं हुआ। बहुमत ज्यादा आ गया तो नहीं खड़ा वाला हुआ। बताइए, नागी और नकटी रामसर सूची में शामिल किया गया। बिहार के बिहार के हो गया अभी रामसर सूची 82 को। 82। बिहार में कितना हो गया? 3 गो। और सबसे ज्यादा रामसर साइड तमिलनाडु। तमिलनाडु। पहले के गो था ना, कांवर ताल था पहले। यूपीआई भुगतान करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिका देश पेरू। और यूरोपीय देश फ्रांस। भूटान। हाँ, बताना है कि हाल ही में मोदी कैबिनेट में महिला बाल विकास मंत्री कौन बना है? अन्नपूर्णा देवी। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। बताना है कि हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में कब मनाया गया? 13 या 15 जून को। 11 जून को मनाया गया। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। राष्ट्रीय 29 अगस्त। विश्व खेल दिवस। हाँ? विश्व खेल दिवस यार, वो दिन यही बता बोले अंतर्राष्ट्रीय अलग है, विश्व अलग है, फिर भी। हाँ सर, तो नहीं मालूम है सर, बता दीजिए। गूगल में काला वर्ल्ड खेल दिवस क्या बाकी है क्या? हाँ, चालू करा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए सर। मोहन चरण मांझी। क्लास में रहिए या तो सुनिए या नहीं तो बंद कीजिए सब चीज। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री। 200 छक्का लगाने वाला। रोहित शर्मा। बात करना है। 200। बताना, देश के अगले सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? लैंगिक में समानता के लैंगिक समानता में 129। राज्य महोत्सव कहाँ मनाया गया था 2024 में? उड़ीसा में। बताना है कि हैव द स्ट्रीट पुस्तक के लेखक आई हैव द स्ट्रीट आर आश्विन। पूरा बोलिएगा तो याद नहीं हो पाए। एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी तो आगे वाला ऑप्शन वाला रहेगा फंसा वाला। बताना ये भारत सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम? नागशास्त्र फर्स्ट।
मंदिर संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? अयोध्या में। कितना करोड़ है? 2100 कितना करोड़ को खर्च करेगा? फालतू ये सब खर्चा है, क्या कुछ करना। विश्व बताना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बता इसमें भारत का स्थान केवा है? 63। 63वां है। भारत में सबसे ज्यादा अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किससे सम्मानित किया, किस राज्य को? गुजरात। ऐसे सबसे ज्यादा बोलेगा पवन सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। हाँ, गुजरात में मिला भाई। इसे वो अलग है, ओकरा मिला है ठीक है, करेंट के अनुसार मिला है। हाँ, एक में सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में तो रह जाएगा आपका, लगता है कि राजस्थान। राजस्थान। चलिए कल वाला देख लीजिएगा। बहुत है, इतना नहीं। चलिए आइएगा, पेज नंबर है 117। प्रथम विधि निर्माता मन्नू। बताना रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव? मोहम्मद इकबाल। हाँ हाँ हाँ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक? वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970। वो तो 67-68 में तो श्वेत हरित क्रांति हुआ है। 70 में। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत था? स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861। मृत्यु 80 साल की उम्र में मरे हैं 1941। 1863 में जन्म है। 1863 में सूती कपड़ा वाला मिला है। हाँ, अहमदाबाद में सूती में से वो शुरुआत हुआ था। 1861 के अधिनियम के तहत 3 मई हाँ। कोर्ट का स्थापना। बताना है कि कौन सा अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? 21 के 21 का क। हाँ, अब मौलिक कर्तव्य भी है। 45 में तो पहले नीति निर्देशक सिद्धांत भी था, कुछ नहीं था बीडवा में 45 में। चाय और कॉफी में सक्रिय घटक? कैफीन। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन। सार्क का 8वां मेंबर? अफगानिस्तान। कब स्थापना हुआ था? 1985। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक? प्रोपेन ब्यूटेन। आराम से क्वेश्चन हो जाती हो। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप? ऑनड्रेट। सबसे छोटा? बिटरा। एकमात्र यहाँ पे हवाई अड्डा कौन सा द्वीप है? हवाई अड्डा अगाती द्वीप पर है, और पक्षी पिटली पे है। वन मोर ओवर ई प्रसन्न। आयकर दिवस 24 जुलाई। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। यूनेस्को की स्थापना 1945। यूनिसेफ है 1946। मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश? वेनेजुएला। राजधानी कराकस। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। सांख्य दर्शन के संस्थापक? कपिल। पवनार आश्रम के संस्थापक? विनोबा भावे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? मखली पुत्र गोसाल।
आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? अर्जुन देव। अब राजधानी तो सबके मालूम होगा। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल बताइएगा। एक बता दीजिएगा कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देगा? 161। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में सिंपल जल में 1483। 1483। समुद्री जल में 1550। 1533। लोहा में 5130। 5130। पारा में 1483। 1450। कांच में 5640। एल्युमिनियम में 6420। एल्कोहल में 1213। और 1312 नदी किलोमीटर किसकी लंबाई है? कावेरी। नर्मदा की। कार्बन डाइऑक्साइड में 1260 है। 260। भाप में 460। 405। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269। ये लोग भी नहीं याद है। वो लोग तो वन लाइनर भी नहीं याद है। लोग क्या पढ़ी तरह का मतलब। एक दो बार रिपीट हो गई यहाँ पे। ये सब कितना नंबर था? 93 हो 200। बताइएगा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? बाढ़ आयोग बना था भारत में कब? 1976। वियतनाम का एकीकरण भी 1976। बताइए सिकंदर कहाँ का सेनापति था? मैसेडोनिया का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। और उदनपुरी मठ की स्थापना देवपाल। नेमसेक पुस्तक के लेखक? द नेमसेक झुम्पा लाहिरी। बगलिहार बांध किस नदी पर है? चिनाब पे। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? हाँ, चांदी का। नैना भुमरा मंदिर किस काल में स्थित है? गुप्त काल में बना हुआ है। नैना भुमरा के मंदिर। बताइए देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। हाँ, देवराय प्रथम में बोलेगा तो निकोलो कांटी। और चित्रराज नुनिज के दरबार में आया था। बारबोसा और डोमिनिक पायस और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। किस अनुच्छेद में कहा गया कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित है? 330। और विधानसभा में 332 ना 331 से 32 तो 33 हो जाएगा। 338 में एसटी एससी को छूटवा बताइएगा किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोकलेखा समिति। लोकलेखा में कितना सदस्य? 22। 22 गो में लोकसभा से 15, 7 गो राज्यसभा से। प्राक्कलन में बोलेगा 30 गो केवल और केवल लोकसभा से। बताना है 10 लाख हाथियों का देश लाओस। दहेज प्रथा कानून कब लागू हुआ था भारत में? 1961। इसे लागू 61 में 61 में। हाँ हो 61, 78 आएगो 178 आए 1946। 3 गो हुआ। 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ। एगो के लिए बैंक के लिए पहले का बार, एगो अथी के लिए एक बार और कुछ के लिए हुआ। ध्यान नहीं। कोटा के लिए शायद। कोटा के लिए पीटा गया था। पोटा कानून बना था 2002 में।
हाँ दहेज वाला। टूरिज्म एक्ट हाँ वो था 2016। बिहार पहाड़ किस देश में है? तंजानिया। हाँ? तंजानिया, रोमानिया। रोमानिया। वही अफ्रीका में है। महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? चीनी। चीनी उद्योग से। नाफेड की स्थापना 1958। ट्राइफेड डीआरडीओ भी 1958 में है, नासा भी 1958 में है। हाँ नासा, डीआरडीओ और नाफेड तीनों 1958। ट्राइफेड 1987। बताइएगा अशोक मेहता का गठन तो जान ही रहे हैं सब लोग, समिति 1977 में। तो बताइएगा हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, प्रोफेसर राज कृष्णा। जन्म कहाँ हुआ था कबीर का? उत्तर प्रदेश के बनारस में। मृत्यु मगहर। विलमडल खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा। आरटीआई को कब लागू किया गया है? डेट के साथ बताइए। 12 अक्टूबर 2005 को। डेटे पूछता है, सब जानता है 2005 में। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 13। डेट के साथ 5 दिसंबर 2013। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? 1000 दिनार। 1000 दिनारी कहिए या मलिक कफूर कहिए। समुद्रों की रानी के नाम से विख्यात देश फ्रांस। ब्राउन स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। विश्व में पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 73 को अति किया गया था कि 5 जून को मनाया जाएगा, मगर बनाया जा रहा है 1974 से। 73 72 में तो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। 73 में नियम लिया गया कि 5 जून को मनाया जाएगा, मगर पहली बार बनाया गया 1974 में। याद रखिए 72, 73, 74 नहीं बता सकते हैं, देख सका सर्च कर सका। भारत का राष्ट्रीय मंत्र ओम। ठीक है। आयोडीन के परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। उल्टा बोला, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किसका परीक्षण किया? ओम, खाली ओम ओम ना ओम। आयोडीन से बहुत जानते हैं ना, जो पत्ता में स्टार्च है हाँ कि नहीं है। हाँ स्टार्च का पता लगाते हैं। ठीक है। टिंचर आयोडीन होता है। आयोडीन अल्कोहल के मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए बाहर निकालते हैं। वो तो अथी के लिए आपका घेंघा रोग के पता लगाने के लिए। घेंघा घेंघा थायराइड है, थायराइड है। घेंघा नहीं कर सकते, थायराइड कर सकते हैं। प्रतिहार वंश का महानतम TSH था। हाँ। प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। अच्छा देश है। टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973। लायन प्रोजेक्ट 1972। मोर परियोजना हाँ मोर हो गया 1963। हाथी हो जाएगा 1992। घड़ियाल 1975। कछुआ 99। गेंडा परियोजना 1987। गिद्ध परियोजना 2006। क्या 24 के 20 रुपया। अच्छा
भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता इस साल का थीम है। बीट पल कोची था 23 वाला तो था ना। भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता पर्यावरण। चलिए बताइएगा, भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब अधिनियम पारित किया गया था? डेट बताइए। लागू हुआ था 12 अक्टूबर में। अब ठीक है, 15 जून 2005 को अधिनियम लागू हुआ था, मैंने अधिनियम पारित किया गया था और लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 को। रवांडा की राजधानी किगाली। काम्पाला युगांडा की राजधानी। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर। आरबीसी का आकार ठीक है, गोलाकार होता है। चिपटे में गोलाकार लेके चल सकते हैं। हाँ, डब्ल्यूसी अनियमितकार होता है। चलिए कल हम लोग का रहेगा 294। इतना अभी यहाँ पे लोग कुछ देखता है ये नहीं है, लाइक करे में तो सब अच्छी होता है। बताइएगा, ईरान का राजवैद्य का नाम टेसियस। बताना, हेरोडोटस किसका पिता था? इतिहास का। इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था हेरोडोटस द्वारा? हिस्टोरिका। किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। बताइएगा, सिकंदर के साथ आने वाला लेखक निरियाकस था, अंसिक्रेटस था और अरिस्टोबुलस था। बताना है कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतियोकस किसके दरबार में आया था? अंतियोकस आया था बिंदुसार के दरबार में। सॉरी डाइमेकस आया था, वो अंतियोकस का राजदूत था। सॉरी, ठीक है, डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में, आई अंतियोकस का आपका राजदूत था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी। कौन सी शताब्दी में? प से प्लिनी या प से पहला? प्रथम शताब्दी में। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक टॉलमी, यही है 2री शताब्दी में। कौन सा एक है जो अज्ञात है? ठीक है, इसका भी अज्ञात है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसको जो है 80 ईस्वी के में लिखा गया था। बताइएगा, फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा था? 14 साल। फाहियान, हाँ 14 साल रहा था। बताना है कि फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका विवरण लिखा था? मध्य प्रदेश के इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था। संयुगन कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। कितने साल तक रहा था? 3 साल तक। और किस धर्म को संबंधित था? बौद्ध से। वेन सांग कब आया था? 629 में वहां से चला था, 30 में पहुंचा था, 45 में चला गया था। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग। नीतियों का राजकुमार हेनसांग। नीति, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। बताइएगा, हेनसांग के पुस्तक है, हेनसांग के पुस्तक है, उसमें कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का। बताइएगा, हेनसांग जब गया था नालंदा तो उस समय कौन आचार्य था? शीलभद्र था। इति सिंह कौन सी शताब्दी में आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 698 के आसपास में लगता क्या है। हाँ,
कौन इति सिंह? नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, विक्रम विश्वविद्यालय में गया था घूमने। अब 7वीं शताब्दी में गुप्त काल होगा थोड़ी है, नहीं। वो तो 400 में 500 तक लग रहा किया लगता है जी। बताइए नहीं, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी किस भाषा में? फारसी। किताब उल हिंद जी ठीक है, फारसी भाषा में। है ना। भारत का दर्पण कहा जाता है। बताइए कितने भागों में बटा हुआ है ई किताब उल हिंद? 80 भाग में बटा हुआ है, 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें किसके किसके बारे में बताया गया है? अध्याय का मतलब चैप्टर हो गया, चैप्टर हो गया। भाग मतलब वो अलग हो जाएगा, अध्याय नहीं कहलाएगा, उसको चैप्टर नहीं कर सकते। भाग मतलब टुकड़ा, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 कैसे कहते हैं हम लोग कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भाग हो गया। अध्याय का मतलब चैप्टर हो जाएगा। बताइएगा कि किसके किसके बारे में इसमें चर्चा मिलता है? तो राजपूत राज्य के समाज में रीति रिवाज के बारे में प्रकाश डाला गया है। हाँ। चलिए बताइएगा, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात। कौन सी शताब्दी में आया था? 1333 में आया था, तो 14वीं में ना। कहाँ पहुंचा था? दिल्ली गया था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का कोची बनाया था इसको? दिल्ली का न्यायाधीश या काजी कहिए। और इसको राजनीति में करके चीन कर दिया था। इसी को चीन कर दिया था। हाँ। तिब्बत लेखक का नाम बताइए दुगो। तारानाथ। इसके पुस्तक बताइए। तंगयूर और कंगयूर है। मार्को पोलो किस शताब्दी में आया था? 13वीं शताब्दी में आया था और पांडे देश की यात्रा पर पहुंचा था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता? कनिंघम। 1861 के 1826 1826 में कुछ था। 1824 या ना ना 1837 में तो पत्ती वाला है, पढ़ा गया आज। हाँ ये देख लो तो 24 में हमको या 26 इसी कुछ याद है हमको लगता है, देख लेते। बताइए बोगाज गाय कितना ईसा पूर्व पहले लिखा गया था? 1400 ईसा पूर्व। जिसको और नाम से जानते हैं बोगाज गाय को, एशिया माइनर। कितने देवता का उल्लेख है इसमें? 4। कौन कौन? वात्स्यायन, नात्स्यान है, वात्स्यायन नाचते हैं। हाँ, सबसे बता रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध में माने इसमें किसका चर्चा मिलता है? मैं उल्टा बोल दिया, भारतवर्ष की चर्चा है। बोलेगा किस राजा से संबंधित है? तब खरवेल से। किस वंश के था खरवेल? चेदी वंश के था। उसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। बताइएगा उस अभिलेख का नाम बताइए जिस समय संकट के समय जो है खदान में सुरक्षित रखने का उल्लेख है। इसे हम लोग रखते हैं बचा के चावल उवल खाती करके स्टॉक करके, तो इस शाहगौरा अभिलेख में है। बताइएगा पहला हून की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। और सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त की पत्नी, कब? 510 ईस्वी में। कौन सा वंश का पूरा इतिहास अभिलेख में मिलता है? सातवाहन वंश। किस अभिलेख से रेशम बुड़कनों की जानकारी मिलती है? मंदसौर। बताइए कश्मीर में नवपाषाणिक पुरास्थल जहाँ पे गड्ढा घर या गत्तावास साक्ष्य मिला है, बोरजोम। और इसमें क्या मिला है? उतरते हुए सीढ़ी मिला है और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया, बोरजोम से प्राप्त हुआ। एगो रहता है दरोगा में जो ना हड़प्पा सभ्यता से एगो, इस पर भी दिया था, नहीं पता चला। सब स्पेशल
पता ना कहाँ से भेजे थे। सब बदल रहे हैं डेली डेली चंद्रा क्या का बुक्स पर प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्का। उसको और क्या कहते हैं? कशार्पण कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने। अब कुछ अभिलेख है उससे संबंधित राजा है। देवपारा अभिलेख है विजय से बंगाल से है। बंगाल शासक विजय सेन। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख ये आपका स्कंद गुप्त। ग्वालियर अभिलेख मालवा नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन। एहोल वाला पुलकेशियन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। गौतमी पुत्र बलश्री। जूनागढ़ गिरनार वाला रुद्र दामन। बताइएगा उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली को नागर। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और जो बीच में पाया जाता है उसे बेसर शैली। मंदिर बनाने का है ना कि एक मुख है उसको 4 गो तरफ से घिरा रहता है उसी को पंचायत शैली कहा जाता है। वो आपका पंचायत नागर शैली में सॉरी नागर शैली में। नागर शैली का ये ऊपर एकदम शीर्ष पर एकदम पतला हो जाएगा। अब बताइएगा जिस काल में मनुष्य ने लिखित विवरण नहीं मिलता उसे प्राग ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखा गया मगर पढ़ा नहीं गया आदि ऐतिहासिक काल। पढ़ा गया उसे इतिहास कहा जाता है। मालवा में बर्तन मिलता था कैसा? काला और लाल। बुर्जहोम में धूसर। जोखे जोखे में मिलता था आपका संस्कृति में लाल बर्तन। जोखे जोरवे संस्कृति है वो अलग है। हाँ? जोरवे आपका लगता है कि चीन में पड़ेगा शायद कंफर्मेशन नहीं है। ज्ञानी मानव का उल्लेख धरती से आज कब हुआ था? 25,000 साल पहले। 30 से 40,000 साल पहले। एकदम इतना इम्पोर्टेंट रहता है सबके ना मोबाइल है। पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार। पूरा पसंद है। हाँ। 9 पसंद। आग का आविष्कार पूरा पसंद का। पूरा पसंद। पहिया का 9 पसंद का। नहीं सर सिंधु सभ्यता से पहले से था वो लिखल था भाई। ठीक है लिखल है देख लीजिए। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में। सबसे पहला इस तो नहीं है। संस्कृत महाराष्ट्र में है कुछ भाग गुजरात में। बताना है कुल्हाड़ी जो प्रथम औजार मिला था। अरे बतिया ही लोग पहले वही ले लो। आपको दोबारा क्वेश्चन पूछो दोबारा फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइएगा मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था कहाँ से प्राप्त हुआ था? अत्रि पक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। हाँ कृषि का साक्ष्य बोलेगा तब ना मेरगढ़। सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ लेकिन उपयोग किया गया चावल। मैंने पहला उपयोग किया गया चावल। अरे ऐसा जो नहीं पता चला कि खाना है क्या करना है उगा दिया होगा इसको पता नहीं था। कृषि का प्रथम साक्ष्य हो गया मेरगढ़। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डेहवा से। कोल्डेहवा आपका महाराष्ट्र नाम ध्यान में बताइएगा। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने हुए हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज कब और किसने किया था?
रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हाँ, रोबर्ट 1863 में। भारत में मध्य का पाषाण काल में जानकारी प्राप्त हुआ था किसके द्वारा? वो तो पूर्व पाषाण काल था ना। उत्तर प्रदेश। ये का सर कार्लाइल किसने लिखा? ठीक है, कार्लाइल 1867, 4 साल बाद। बताना है कि ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? जोरवा से। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। एरिया वही बताएं। ये आया। भारत में शैल चित्रों की खोज कब और किसने किया था? पानी पत्थर पर चित्र बनाना। भारत में शैल चित्रों की खोज 1867-68 में कार्लाइल के द्वारा। अब खड़ा करके पूछ देंगे ना तो फिर बाद में मत कहिए ना कि सर काहे से कर दिए। भीमबेटका की खोज कब और किसने किया था? 1957-58 में किया गया था विष्णुधर वाकनकर के द्वारा। इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया 2003 में। वो तो आज येल्लो ताज 1983 में 4 में किया गया है। आज येल्लो ताज, हाँ। यानी कि अजंता एलोरा ताजमहल कब 83 में? आगरा का किला, अजंता का किला, एलोरा का किला और ताजमहल चारों किया गया है 1983 में। वर्ल्ड कप भी हाँ? 83। भारत जीता वो। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी कर्नवालिस है। रिजले जो वो भारत में कर्नवालिस थोड़ी है, वो आपका है सिविल सेवा का जनक है। नागरिक सेवा में ना। हाँ ठीक है, सिविल में। ये आपका भारतीय नागरिक की सेवा का अधिकारी जो प्रथम व्यक्ति जो वैज्ञानिक आधार पर बनाया था पूछेगा तो रिजले। अंग्रेजों में जब नागरिक सेवा का कर्नवालिस तो ही है, वही बोलता है, वो नागरिक सेवा नहीं बोलेगा। कल हम लोग पूरा रहेगा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता अब 5 बार हो गया, एको बार एको पेज नहीं चल रहा, एको पेज बोलो चालू करा बताइएगा। गर्म हवा है बताइएगा। ट्रेमोंटेन बताना है हवा। कहाँ की है? हाँ, कनाडा। मध्य यूरोप में। आयला आयाला आयाला ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस। वर्गस दक्षिण अफ्रीका। सामून सामूम ईरान की इराक है। ईरान। लू लू भारत। उत्तरी भारत। चलिए साउथ इंडिया में केवल चलता है लू ना। बाकी आप सब सब जगह के नाम उसका बदल जाता है, जिससे पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर कहलाता है। बंगाल में काला बैसाखी। केरल ओस पढ़ने के लिए ओसांक और हिमांक से क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ओस पढ़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 से डिग्री से ऊपर होना चाहिए। बताइए, जब ओसांक हिमांक से नीचे होगा तो उस अवस्था को क्या कहेंगे हम? पाला या तुषार कहते हैं। पाला या तुषार कहते हैं। वायुमंडल के निचली परतों पर एकत्रित धूल कण धुएं के मिश्रण से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। और कोहरा किसका उदाहरण है? द्रव में ठोस, द्रव का, गैस में द्रव का। धुआं बोलेगा तब गैस में ठोस का। ये मॉनसून होगा, पायस होगा, क्या होगा? ना पायस नहीं होगा, निलंबन होना चाहिए, लिक्विड के फॉर्म में आएगा ना। हाँ हाँ, चलिए आइएगा। धुंध किसे कहते हैं? जैसे कोहरा हो मगर उसके दृष्टि क्षेत्र 2 किलोमीटर से कम दिख रहा है तो उसे धुंध कहते हैं। और कुहासा जो होता है वो 1 किलोमीटर से कम अगर दिख गया तो उसे कुहासा कहते हैं। हाँ, ज्यादा दूर तक किसने देखा? धुंध में दिखेगा और कुहासा में कम नहीं दिखेगा। कुहासा में तो कभी कभी तो बहुत बगल के नहीं दिखता। चलिए, बादल किस प्रक्रिया द्वारा तैरता है या बनता है या क्या होता है?
रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा। कौन सा? रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होकर तापमान में होता है। और तैरता किसके कारण? अल्प घनत्व और श्यानता के कारण तैरता है। बादल के प्रकार बताइए, के गो होता है? 4 गो। 4 गो। बादल के प्रकार 4 गो। हाँ, पहला बताइएगा, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा? पछाव बादल। बताइएगा, इसमें से पूछ लेता, देखिए ढंग से नहीं पढ़ेगा, छोड़ दिए। इसमें से पूछ लेता है, बोल रहा था कि इसमें से मध्य में कौन पाया? नहीं, सबसे निचला स्तर कौन था? स्तरीय ऑप्शन में था, मन किया, पता ना स्तरीय मारे क्या, ध्यान नहीं आ रहा। तो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है पछाव। इसका आकार कैसा होता है? ठीक है, पंख के समान दिखाई देता है। ठीक, और हमेशा सफेद रंग का होता है। बताइएगा, 4 से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर कौन सा बादल? कपासी बादल। 4 से 7 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है कपासी बादल। ये रुई के समान होता है, गुम्बद के आकार। रुई ऐसे भी बन जाता है, कैसा? गुम्बद के आकार का। अब है परतदार चादर जैसा जो मिलता है, उसे अस्तरी बादल कहते हैं। और पूरी तरह से जब ढक जाता है तो समझिएगा कि किससे? स्तरीय बादल, माने वो अस्तर बन जाता है। हाँ, 4 प्रकार के। वाला जो बादल आएगा स्तरीय बादल आएगा। हाँ, जिसे पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, पूरा लगे कि एक दिशा में हो गया था। यह ऊंचाई पर मिलता है कितना? 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलता है। हाँ, इसमें हमें क्या होता है, कैसा गुण पाया था? हमेशा वर्षा होता है कि रुक रुक के वर्षा होगा, कि ऐसे हिसाब का? लगातार हमेशा वर्षण के गुण पाया जाएगा, मतलब धीरे धीरे वर्षा होगा मगर हमेशा होता काला है। होकर के 4-5 दिन वर्षित रहता है, वही वाला। चौथा है वर्षा बादल। इसका रंग कैसा होता है वर्षा बादल का? काला या गहरा सलेटी रंग का होता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक बादल जो होता है, यही होता है वर्षा बादल। वर्षा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वर्षा 3 प्रकार, कौन कौन? संवहनीय, पर्वतकृतीय और चक्रवाती वर्षा। संवहनीय तो जान ही रहे क्या होगा? विषुवत रेखा के आसपास जो गर्म हवा उठकर ऊपर चल जाएगा, तो ठंडा होगा, बादल होगा, वो बारिश हो गया, संवहनीय हो गया। पर्वत के से टकरा कर जो बारिश हो गया, उसे पर्वतीय। और चक्रवात के आ गया, वो चक्रवातीय वर्षा। बादल फटना जान ही रहा है, भारी असाधारण बारिश या बादल फटने के बाद जो बारिश हो जाए। बहुत ज्यादा बारिश होता है। यही करिए, बीच में उठिए, बीच में जाइए मोबाइल के, तो वही जरूरी है ना। ठीक है, वही जरूरी है। बताइए, चक्रवात। चक्रवात में दाब कम होता है कहाँ? केंद्र में। इसमें हवा बाहर अंदर से कि अंदर से बाहर? बाहर से अंदर। प्रति चक्रवात में अंदर से बाहर। चक्रवात में वायु के चलने के दिशा बताइएगा। बाहर से अंदर। चक्रवात में वायु के चलने के दिशा ऐसे नहीं बताना, गोलार्ध में बताना है। उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आपका बाईं ओर घूम जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में है दाईं ओर। मगर फेरल के नियम में तय कोची, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवा। उत्तरी ओर दाईं ओर, हाँ, दक्षिणी में बाईं ओर। इसमें आपका उत्तर में बाईं ओर और दक्षिणी में दाईं ओर। उसमें था क्लॉकवाइज, में पहले एंटी क्लॉकवाइज है। इसका चक्रवात का उदाहरण, चक्रवात का उदाहरण ठीक है, टर्नेडो की गति 325 किलोमीटर, टाइफून का 160, हरिकेन का 121 है इसका गति।
चक्रवात में मौसम साफ रहता है या नहीं? नहीं मौसम साफ रहेगा। चक्रवात में बारिश होते रहता है, मौसम कहाँ साफ होगा? ऊपर उल्टा होता है प्रति चक्रवात में। हाँ। प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, चक्रवात में जो बारिश हो जाता है ये मौसम साफ हो जाता है प्रति चक्रवात के में। समय में तो क्या होता रहता था, घूमते रहते, वही प्रति चक्रवात है। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, प्रति चक्रवात में उमेता चक्रवात में बाईं ओर, एकरा में हो जाएगा हाँ उत्तर में हो जाएगा, इसमें दाएं की ओर क्लॉकवाइज और अति दक्षिणी में एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे केरल का नियम काम करेगा। ऐसे फेल का नियम केरल काम में। करेगा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में तूफान को किस नाम से जानते हैं? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाँ। अटलांटिक महासागर में उठने वाली पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली चक्रवात को हरिकेन। हरिकेन। अटलांटिक में हरिकेन और दक्षिणी चीन सागर में बोलेगा तो टाइफून, चीन में 4 टाइफून चल रहा है। या प्रशांत महासागर में बोलेगा तब वो टाइफून चलेगा। सबसे स्पीड टाइफून है कितना है? 4 टॉर्नेडो का कितना है? 325। कल हम लोग का रहेगा विश्व में प्रमुख फसलें और उत्पादन, विश्व में खनिज एवं उत्पादन और विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, माने 20 से लेके 25 तक, लिख दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नंबर 20 से 25 तक। ये सब में अलग अलग उम्र में अलग अलग पॉइंट है। तो फोटो खिंचा के डाला जाता है ना, तो देख ली। नहीं पता कौन चेक कर ले ना। मेरे जानते सब 493 पेज है, उसमें 300 तक पेज है। कर लेना है। 15-17 पेज। गाड़ी पड़ेगा। हो गया। लिखना है एकदम पुराना हो गया। पढ़ते पढ़ते पुराने वाले के चलिए, है ना, पढ़ाई करनी। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? बार-बार क्वेश्चन पूछे हर एग्जाम। यूएनडीपी का गठन 1965। मानव विकास रिपोर्ट हो गया। कौन बोला? बताइएगा, मानव विकास रिपोर्ट करने के लिए कितनी बिंदु होते हैं? 4 गो। असमानता हो गया, लैंगिक हो गया, लैंगिक में विकास हो गया, लैंगिक समानता हो गया, बहुगामी गरीबी सूचकांक हो गया। 5 को ना हाँ 5 को ना 4 गो। वो आपका है अथी वाला में है, 3 गो वो आपका है अथी में। जीवन प्रतिष्ठा है। हाँ पर अथी है, स्वास्थ्य है लाइफ लिटरेसी, साक्षरता और कुछ क्वेश्चन उसका आता है, जीवन प्रत्याशा। अभी ध्यान में आ तो ना वो। हाँ आए HDI मानव विकास रिपोर्ट को। हाँ मानव विकास में, हाँ ठीक है, मानव विकास सूचकांक के लिए 3 गो अथी है। लैंगिक असमानता सूचकांक का मान किसके बीच होता है? 0 से 10 है। लैंगिक असमानता सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। हाँ, जब कोई असमानता नहीं होने का संकेत देता है कौन? 0, मतलब कोई असमानता नहीं है। और जैसे जैसे अब पुरुष और महिलाओं के बीच में पूर्ण असमानता का संकेत देगा 1। कोई समानता नहीं तो 0, अब पूरी तो असमानता दिखेगा तो 1। कितना देशों के लिए जारी किया जाता है? मानव विकास ही 170 देशों पे लैंगिक असमानता। कुछ वाला में नहीं, यहाँ पे तेज का डेटा नहीं दिया हुआ, आगे हो सकता है। बताइएगा, खुशहाली रिपोर्ट पहली बार कब पेश किया गया था? 2012। और सबसे पहले खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाला देश भूटान। बताइएगा, खुशहाली रिपोर्ट कितने बिंदु पर जारी किया जाता है? तो क्वेश्चन तो हम पूछ ही रहे हैं सर, बताइए ना। खुशहाली रिपोर्ट कितने बिंदु पर जारी किया जाता है? 6 बिंदु पे।
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कब जारी किया गया था पहली बार? 2006 में। वैश्विक लैंगिक पुरस्कार को जारी किया गया था 2006 में। यह 4 बिंदु पर जारी किया जाता है। इसका भी सूचकांक का मान होता है 0 से लेके 1 तक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब पहली बार पेश किया गया था? 2010 में। कि कितना बिंदु पर जारी किया जाता है? 3 पे। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जीने का उम्र, भारत के जीने की उम्र कितना है? 59 हो गया आपको। 69.8, लगभग 70। ये से था पहले, शुरू से पहले था, एक बढ़ा था थोड़ा देर में। अभी आदमी 70 साल जी सकता है। हाँ, औसत निकाला गया है। सुतल थे क्या सर? सुतल थे। चलिए कल हम लोग कराएगा पेज नंबर 177, 178। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया था ना। चलिए उसके बाद बायोलॉजी। आइए सर, इधर थोड़ा सा उधर छोड़ दीजिएगा। वनस्पति विज्ञान बोलते ना। हाँ सर, वही है सर। ऊपरे वाला तो पूछे के मन, अब तो लोग पहले ही बोल रहे थे, छोड़ दिए ऊपरा। चलिए बताइए, वनस्पति जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? आइकलर ने 1883 में सबसे पहले किया था। कौन खिसिया के जवाब देता ना? तब तू लगे तो उसने काम ही करा। बता, क्वेश्चन सुनना नहीं, हड़बड़ में खोल देना। वो जीव विज्ञान के सबसे पहले अथी बायोलॉजी को नवती किया था पहले, सबसे पहले। ठीक है, वनस्पति में अरस्तु को किया था। अब बताना है कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? शैवाल, कवक और जीवाणु। फेनरोगेम्स याद नहीं होता इसे, कौन जमाना। एक बार देखे इसे थोड़ी याद हो जाता बहुत है। बार देखते हैं तो बस। चलिए, फेनरोगेम्स हो गया। बताइए कितने भागों में बांटा गया? 2 गो। कौन कौन? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी, मतलब ढका हुआ रहता है आवृत बीजी। चलिए, आवृत बीजी को मतलब एंजियोस्पर्म को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन? एक बीजपत्री, एक द्विबीजपत्री। हाँ, सिंगल, मोनोकोट और डाइकोट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब आते हैं क्रिप्टोगेम्स। किसका शरीर जो होता है सुकाय होता है? मेरा सवाल है। किसका शरीर, माने हम लोग पढ़ रहे हैं ना क्रिप्टोगेम्स है, क्रिप्टोगेम्स में किसका शरीर सुकाय होता है? अब सुकाय ही ऊपर इंग्लिश बता देंगे तब पकड़ा जाएगा। थैलस, इंग्लिश होता है थैलस, तो किसका होता है? थैलोफाइटा का। जड़ तना पत्ती विभाजन होता है इसमें? नहीं होता। संवहनीय उत्तक नहीं होता। नहीं होता, ना जड़ तना पत्ती ना संवहनीय उत्तक होता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। बताइएगा आप, भोजन के रूप में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? वो खाए में नहीं रोज यूज करते हैं सर, वो वैज्ञानिक में ले जाते हैं ऑक्सीजन ले जाने के लिए और प्रोटीन के प्रति करने के लिए। फोरफाइडा, एल्बा, सरगासन और लेमिनेरिया और नॉन स्टॉक इसको खाए में यूज करते हैं भोजन के रूप में। हाँ, नॉन स्टॉक वो तो अति है, इस नहीं सेक्रोमाइसिस कब खाता है। ये नमक आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया का प्रयोग करते हैं।
आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया का प्रयोग करते हैं। सवाल है सॉरी साहब। जैसे काई हाँ काई वही है, ये वही का जिंदा दो प्रकार के हो गया, एक वही हानिकारक है, एक लाभदायक। अब बताइएगा खाद के रूप में कौन सा शैवाल का प्रयोग करते हैं? नॉन स्टिक और एनावेना। नॉन स्टिक वही ना सब लाता है अब औषधि के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? वो यार क्लोरेला, टिंचर, आयोडीन और लेमिनेरिया, ये सब जो है औषधि के रूप में किया जाता है। ऐसे भी नमक पहले लोग कट्टल फट्टल में लगाता था लोग पहले। अरे आयोडीन सर, ये सब नहीं सर, वो एगो कुछ बोलते हैं मॉस या मार्केसियम बोलता है ना, उसमें इसका गुण पाया जाता, लगाता था एंटीसेप्टिक के रूप में। आज हम लोग करते हैं। फिटकिरी है ना और फिटकिरी ना घास बनता है, कुछ इतना मॉस का बोल रहे हैं, मॉस है। और वो एक पानी को रोकने में भी काम आता है, वो मोटा एगो परत टाइप का होता है। हम लोग नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको अति में टुंडा प्रदेश में मिलेगा वो सब। बताइएगा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। बताइएगा कवक में जो पतला पतला रेशा पाया जाता है उस रेशा को क्या कहते हैं? हाइफी कहा जाता है, हाइफी। ये सब क्या है? कवक में जो भोजन संचित रहता है वो किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। हमारे लीवर में ग्लाइकोजन नहीं रहता, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेन के रूप में ही रहता है। पौधा में स्टार्च के रूप में रहता है। नहीं है देता है, नहीं लिखा है नहीं देता है उसका सर, अभी तक हम नहीं मालूम, हम पढ़ो भी नहीं है। सवाल में बढ़िया स्टार्ट में हो सकता है हमको नहीं पढ़े हैं। ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन का। डबल रोटी बनाने के लिए कौन सा कवक? माइक्रो सेक्रेमाइसोसिस ठीक है, सेक्रोमाइसेसिस। अब कुछ रोग है जो पौधा में होता है उसका नाम बताना है। पहले रोग मानव में होता है उसका नाम बताना है कवक का। दम्मा किस कवक के कारण होता है? तो कवक के होता है, हमारा नाम बताना है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दम्मा जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एथलीट फूट होता है, कवक के नाम बताना है, सब कवके से होता है। टिनिया पेडिस। खाज जो खुजली उजली होता है ना वो बताइए। एक्रेस एस्केबिज। दाद बताइएगा, दाद जो दिनाव होता है। खाज खुजली खाली होता है, दिनाव अलग होता है। हाँ खुजली अलग हो गया पूरे शरीर में, दिनाव वो रिंग टाइप का होता है गोला। तो दाद होता है ट्राइकोफाइटन लेस्कोकोसी के कारण। हाँ अब नाम सुन लीजिए। गेहूं में किट्टू रोग, आलू में अंगमारी रोग, गन्ना में लाल सरंग रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, इस आलू में ये सब जितना भी रोग है ना, गेहूं में ढीला स्मट रोग, सब कवक के कारण होता है। तो लोग मजाक तो लोग कर रहे हैं, लोग सब देखे थे हम लोग सबको। अच्छा ठीक ठीक। बताइएगा एफ्ला नामक जो टॉक्सिन बनता है विष, वो किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। एफ्ला नामक टॉक्सिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। लाइकेन और लाइकेन किससे प्राप्त होता है? शैवाल और कवक। बताइए इस सहजीवी को जब संबंध को किससे कौन सा अध्ययन कहते हैं? वो तो आपका कवक और शैवाल के बीच में पर्पस सहजीवी को सिम्बोटिक कहते हैं इंग्लिश में, मगर अध्ययन को क्या कहते हैं? हेलिटोजिज्म का, हेलियोटिज्म कहते हैं, हेलियोटिज्म। लाइकेन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वनस्पति जगत के पिता थियोफ्रेस्टस। कहाँ के थे? ग्रीक के थे। लाइकेन का अध्ययन
लाइकेन है, लाइकेनोलॉजी। लाइकेन बताना है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, क्रास्टोस, फेलियोज और फ्रूटिकोज। लाइकेन में कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं? एक प्रकार के है। 3 प्रकार के लाइकेन है, प्रजनन भी 3 प्रकार के, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन किसका संकेतक है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। जहाँ लाइकेन जमा रहेगा वहां पे माने सल्फर डाइऑक्साइड है कम या प्रदूषण कम है। हाँ लाइकेन है कैसे रहता है? सहवाल ग्रुप में अब यहाँ पे एरिया में थोड़ी मिलेगा, बता सकते हैं। सर्च कीजिए सर, इतना कहाँ सोचते हैं? सर्च करने से फोटोवा दिख कहीं जाएगा। देखे होंगे आप। ये देखा चलो याद रखिएगा, SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तक सूचक है। अगर जहाँ रहेगा वहाँ लाइकेन नहीं रहेगा, सल्फर रहेगा जहाँ पे। आप नहीं देखे हैं? पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोलस कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले को सेक्सिकोलस कहते हैं। पैरवा पर जो है ना, यही सब पैरवा पर है सर। चट्टानों पे खाली कुछ बोला लिथोफाइट वो अलग होता है, वो अध्ययन कहलाता है। चट्टानों कहते हैं। हाँ, हाँ। पेड़ पर जो होता है उसको पेड़ पे होता है छाल पे होता है कार्टिकोलस। यानी कार्टिकोलस हो गया ना। क्या तू लोग मजाक कर ले लगो? हमरो लगे कि बातचीत करे पड़ेगा, 1 घंटा लेट करे पड़ेगा हमें लग रहा है। ठीक है मुँह बतिया ही रुको। बताइए कौन सा जो है लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है? बतियाएंगे हम भी, टेंशन मत लो, कर ले से। अगर जो बोल देना कि लेट हुई थे वो समझिए। बताइएगा नीला रंग लाइकेन प्राप्त करते हैं उसका नाम बताइए। आर्ची लोकनेरा जैसे प्राप्त होता है नीला रंग। बताइएगा प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर से किस उसका नाम बताना है जिसका उपयोग करते हैं हम लोग प्रयोगशाला में। हाँ उस लाइकेन का नाम बताइए। रोसेला नाम का जो होता है उसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। इत्र बनाने के लिए बताइएगा किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं? इत्र, हाँ लेबोरिया, इर्वेनिया और एमेनेला। लेबोरिया, इर्वेनिया और एमेनेला से इत्र बनाया जाता है। मिर्गी का दवा बनाया जाता है, पूछल है बहुत बार। परमेलिया सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्टिलिस जो है मिर्गी का दवा बनाया जाता है। जीवाणु की खोज कब और किसने किया था? लेवेनहॉक। विषाणु की खोज इवानोविस्की। जीवाणु का नामकरण एरनबर्ग 1829 में किया था। बताना है कि कॉलरा तथा टीबी के जीवाणु की खोज ये किया था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? रोग का जन्म सिद्धांत दिया था रॉबर्ट कोच ने। किन्वन की खोज लुई पास्चर। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर। पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर। हाँ सर, जिसमें 2 होता है, LTH होता है, एगो STH माने एगो हाई टेम्परेचर होता है, एगो लो टेम्परेचर। 71.8 डिग्री सेल्सियस होता है 15 सेकंड में, और 62.8 होता है आपका 30 मिनट में। बताइएगा जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं? जीवाणु के 4 प्रकार होते हैं। चारों का नाम बताइए। छोहरा छोरा लोग। बैसिलस, कोकस, कथी है, फिर कॉमा, विब्रियो, कॉमा, एगो स्पाइरेलम, 4 गो। इन चारों में सबसे छोटा कौन होता है? कोकस। अब कोकस का आकार कैसा होता है? गोल।
LT चलो कल हम लोग का पढ़ना है। इसके बाद पेज नंबर आ जाएगा 359। पहला क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल को नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेता है, नॉन स्टिक और एना बिना। लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा पादप उत्तक बताना है, पढ़ना है। बताइए यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। 1945। यूएनओ का नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कितनी बार बना था ये राष्ट्रपति अमेरिका का? 4 बार। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 1944। कौन कौन देश भाग लिया था इसमें? ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया और अमेरिका हो गया। ब्रिटेन का था चर्चिल, रूस के था स्टालिन और अमेरिका का था रूजवेल्ट। ये तीनों ने मिलकर इसका गठन किया था, मगर नामकरण दिया था डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या शुरू में 50 था। 50 को था। 51वां देश पोलैंड। अंतिम निकाय हम इसी से कर दिया। अब अभी वर्तमान में यूएनओ का सदस्य 193। 193 और 193वां दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। कौन सा द्वीप पर इसका कार्य मुख्यालय है? मैनहट्टन द्वीप। कितना एकड़? 17 एकड़। कौन दिया था दान? जॉन डी रॉकफेलर। संघ का कार्यालय बनकर तैयार हुआ था कब? 1952। पहला सम्मेलन अक्टूबर 1952। इसके जो झंडा है उस पर चित्र मिलता है किसका? जैतून कैसे तिरछा मार के दो वर्ड मैप उस पर। 2 जैतून के वक्राकार शाखा का। कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। और ऐसे कितने भाषा? 6। स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबी है। तू लोग यही करा बतिया लोग चापी थे क्या करे चले। चले चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ के घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद के तहत बजट पेश किया जाता है? अनुच्छेद 17। के गो अनुच्छेद है इसमें? 111। यूएनओ में कितने मुख्य अंग है? यूएनओ में कितने मुख्य अंग है? 6 गो। पीछे तक आवाज चल जाए तो दोबारा सुने ला बोला कि पहुंची। बोलेगा विश्व का लघु संसद महासभा। पूरा बोलल था, हम तो बोले थे पूरा बोला था ना। चलिए बजट का निर्णय कितना बहुमत से होता है? 2/3 से। महासभा की बैठक कितनी होते साल में? कब कब? अप्रैल में। एगो सितंबर में मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। बता नहीं कि प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत कितने अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष मिलकर करते हैं और कितनी समितियां मिलकर करती हैं? एक अध्यक्ष करता है, 21 उपाध्यक्ष करता है। और महासभा की कितनी मुख्य समितियां? 7 गो मुख्य समितियां मिलकर करती हैं। बजट पारित करना आदि किसका कार्य है? महासभा का। उसको तो फंडिंग देता सबका ना चलता है वो सबसे ज्यादा अमेरिका। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य
15 गो, 10 वो अस्थायी 5। अस्थाई 5 और अस्थाई 10। भारत कितने बार रहा था अस्थायी सदस्य? अस्थाई कहाँ, ये नहीं है तो कहाँ रहेगा, 8 बार, अब 9 बार हो गया होगा सर। 8 बार अस्थाई है। चलिए, सबसे पहले बिट्टू का प्रयोग रूस किया है इसके प्रश्न पर और सर्वाधिक बार, अधिक बार रूस किया है। सबसे पहले अमेरिका ने यहाँ पे कहाँ लिखा है सर? सबसे पहले किया है रूस किया है और अमेरिका किया है रोडेशिया के खिलाफ 1971 में। और चीन ने कब किया है? 1972 बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रश्न पर रोक लगाया था। बताइएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 गो। सदस्यों की संख्या 54 को। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 साल है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यकाल होता है 3 वर्ष। इसका पूरा लेकिन नहीं दिया गया। हम बोल दिए सर, आप नहीं देखो, फोटो भी भिजवा बोलोगे तो पूरा भेज दोगे। फोटो का है यही, फोटो यही का है, आगे चला था, इसे हम देखें। अच्छा चलो। बताइएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठक वर्ष में कब कब होता है? 2 बार है। हाँ 2 बार। कि कब कब? अक्टूबर नवंबर जनवरी। अप्रैल महीना में होता है और एगो जुलाई में होता है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है, जुलाई में जिनेवा में होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सचिवालय का प्रमुख ये अध्यक्ष होगा। महासचिव होता है। कितने साल के लिए चुनाता है महासचिव? 5 साल। 5 साल के लिए। किसके सिफारिश पर? अभी 78वां सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। अभी 78वां है। कहाँ के है? कैमरून के न है। जैसे तो महासचिव हो गया एंटोनियो गुतरस का, वो हमारा 18वां के अध्यक्ष चुना गया है कैमरून वाला ना। 79 है कैमरून वाला। 79 की 78 है। 78 का भी है और 79 बना है। अच्छा, तो 79वां हो जाएगा तो कैमरून वाला है। चलो, कल रहेगा बॉक्स वाला जो है। कल ये बॉक्स वाला महासचिव का है। इधर में जो है मुख्यालय अति है, संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। पूरा यहाँ तक पढ़ लेना। हाँ, सबसे पहले अमेरिका है। कब डेट? हाँ, हो गया सर। 1946 है। 1946 में कहाँ से करेगा? ये ना किया था। रोडेशिया के खिलाफ अमेरिका किया है। तब और फिर क्यों होगा सर? हम पढ़े हैं कि पहला बार किया था। देखो, और पूछिएगा। 9 बार बना। 9 बार भारत 8 बार बन